नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मैं राम शर्मा। आप सभी वर्तमान में वैकेंसी गुरु के YouTube चैनल पर एक और नया और महत्वपूर्ण RSCIT से संबंधित वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट 35 प्रश्नों के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और इन्हें पढ़कर आपकी तैयारी RSCIT के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। और आप यहाँ पर इस वीडियो में जो प्रश्न देखोगे ना, सेम प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पूरे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो। किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप ये भी हमें बताएं कि आप राजस्थान में कहाँ से हैं, ताकि हमें ये मालूम रहे कि कहाँ कहाँ से राजस्थान में हमारे वीडियोज़ को, आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी गुरु के वीडियोज़ को देखा जा रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते। मतलब स्निपिंग टूल से कौन सा कार्य नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, या फिर ये सभी। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें से आप कोई भी कार्य स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से क्या करना चाहिए। मतलब अब अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो एक वेबसाइट को आपको क्या क्या सुविधा देनी चाहिए। ऑप्शंस हैं, भुगतानकर्ता यानी आपके द्वारा जो प्रयोग किया गया पासवर्ड वो दिखाना चाहिए, ये गलत है, नहीं दिखाना चाहिए। दूसरा है, क्रेडिट कार्ड का भुगतान, क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, पुष्टि तो करनी चाहिए ना कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। और HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है कि एक वेबसाइट को हमेशा HTTPS का प्रयोग करना चाहिए और OTP का प्रयोग करना चाहिए, ये सही है बिल्कुल। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग में नहीं लिया जाता। यानी मोबाइल से आप, 4 ऑप्शंस में से ये बताना है कि मोबाइल से पेमेंट किससे नहीं कर सकते। पॉइंट ऑफ सेल, फ्री चार्ज, पेटीएम, स्टेट बैंक बडी। और इसका सही जवाब है पोस्ट मशीन। पोस्ट मशीन क्या होती है दोस्तों, एक मशीन होती है जिसमें ATM से आप स्वाइप करते हो, कार्ड को स्वाइप करते हो और पेमेंट लेते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। बाकी फ्री चार्ज, पेटीएम, SBI बडी, ये तो क्या है, आपके मोबाइल वॉलेट है। चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है। निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा से संबंधित कार्य के लिए नहीं है। ऑप्शन से USSD, MOOC, NPTEL या फिर स्वयं। और इसका सही जवाब है USSD। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मॉक ऑनलाइन शिक्षा का पोर्टल, NPTEL और स्वयं, ये तीनों शिक्षा के ऑनलाइन एजुकेशन के पोर्टल हैं, ऑनलाइन शिक्षा के पोर्टल हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए USSD। 5वां देखिए, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न कार्य कर सकता है। यानी एक ट्विटर प्लेटफॉर्म पर एक यूजर होता है रजिस्टर्ड, वो किस प्रकार का कार्य कर सकता है। 140 अक्षरों तक का संदेश भेज सकता है, बिल्कुल सही है, भेज सकता है। अपने फॉलोअर्स को संदेश रिट्वीट कर सकता है, ये भी सही है। किसी विषय पर हैशटैग बना सकता है, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। 6वां प्रश्न देखिए, एक दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं। दोस्तों, आप एक डॉक्यूमेंट में काम करते रहते हैं, आपको वहाँ पर न्यू पैराग्राफ लेना है, न्यू पैरा लेना है, तो आप कौन सा बटन दबाते हैं। आप एंटर बटन दबाते हैं। कौन सा दबाते हैं, एंटर। तो अगर आपने ऑप्शन डी जवाब दिया इसमें तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। 7वां देखिए, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में काम में लिया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल हैं। यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ईमेल के रूप में, ईमेल एप्लीकेशन के रूप में काम में लिया जाता है और इसमें कैलेंडर और कार्य प्रबंधक यानी कि वर्क मैनेजर भी इसमें होता है, टास्क मैनेजर भी होता है। दोस्तों, इसे हम आउटलुक कहते हैं। क्या कहते हैं, MS आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक एक सॉफ्टवेयर है जो आपको ईमेल की सुविधा देता है, टास्क मैनेजर की सुविधा देता है और इस कैलेंडर की भी सुविधा देता है। अगला देखिए 8वां, वाईफाई का पूरा नाम क्या है। इजी सा प्रश्न है और इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है। 9वां देखिए, EPDS के संदर्भ में PDS का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों, EPDS के संबंध में PDS का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, PDS का पूरा नाम होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, P यानी पब्लिक, D यानी डिस्ट्रीब्यूशन, S यानी सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है। और हिंदी में कहे तो इसे कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। याद रखना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये इसका
पूरा नाम होता है हिंदी में। 90 के बाद 10वां देखिए, निम्न में से कौन एक खोज इंजन का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? गूगल, फायरफॉक्स, फायरवॉल या एंटीवायरस? दोस्तों गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है, याद रखना गूगल एक क्या है? सर्च इंजन। अगला 11वां, विंडोज 10 डेस्कटॉप पर निम्न में से कौन सा नहीं देखा जाता? यानी विंडोज 10 में इनमें से क्या नहीं होता? प्रारंभिक बटन, ठीक है। डेस्कटॉप पर क्या नहीं देख सकते? प्रारंभिक बटन, बिल्कुल ये तो देख सकते हैं अपन। टास्क बार, ये भी देख सकते हैं। आइकन देख सकते हैं। टच पैड नहीं देख सकते। डेस्कटॉप में टच पैड थोड़ी होता है। टच पैड क्या होता है? एक लैपटॉप जो होता है ना, और लैपटॉप में यहाँ पर जो माउस होता है इस प्रकार, ये जो माउस है ना, इसको हम क्या कहते हैं मित्रों? इसको हम क्या कहते हैं? टच पैड कहते हैं। तो ये होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न, MS वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? MS वर्ड में अगर आप कोई फाइल बना रहे हो तो उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है? वर्कबुक 1, वर्कशीट 1, डॉक्यूमेंट 1 या फिर बुक 1। MS वर्ड में अगर कोई बनी गई फाइल, तो वर्ड में बनने वाली फाइल को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो फाइल बनेगी उसका नाम रहेगा डॉक्यूमेंट 1। तो जिन्होंने ऑप्शन सी जवाब किया बिल्कुल सही है। 13वां देखिए, कंट्रोल पैनल यानी विंडोज 10 में अपीयरेंस और पर्सनलाइज कंप्यूटर सेटिंग, ठीक है, ये कहां पर होता है या फिर क्या काम में आता है? उपयोगकर्ता को अपनी पसंद की तस्वीरें डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर बदलने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। उपयोगकर्ता को स्क्रीन सेवर बदलने में सुविधा देता है, बिल्कुल सही है। उपयोगकर्ता को स्क्रीन रेजुलेशन और रंग गुणवत्ता को बदलने के काम में आता है, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। 13वें में उपरोक्त सभी। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, टेलीविजन या प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कौन सा पोर्ट काम में आता है? उपयुक्त विकल्प चुनें। यानी आप टेलीविजन या फिर कंप्यूटर को क्या करना चाहते हैं? प्रोजेक्टर से जोड़ना चाहते हैं, तो आप कौन सी केबल का इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों आप दो केबल का इस्तेमाल कर सकते हो, VGA और HDMI। VGA केबल से भी जोड़ सकते हैं, HDMI से भी जोड़ सकते हैं। VGA का पूर्ण नाम होता है दोस्तों वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है ना। और HDMI में HD का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन। याद रखना HD का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन, ठीक है। और टीवी यानी MI का पूरा नाम होता है मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस HDMI का पूरा नाम होता है। और HD TV का पूरा नाम क्या होता है? हाई डेफिनेशन टेलीविजन, ये भी याद रखना, हाई डेफिनेशन टेलीविजन। HDMI का होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, और VGA का होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। और एक जो VGA केबल होती है उसमें 15 पिन कनेक्टर होते हैं। कितना पिन का कनेक्टर होता है? 15 का। 14वां, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है? इनमें से कौन है जो ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है? सही विकल्प चुनो। दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क हम कहते हैं CD को, ठीक है, DVD को, आदि को। तो CDR-W, DVD ये सभी क्या हैं? उपरोक्त सभी क्या हैं दोस्तों? ये ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। 15वां, वक्तव्य का प्रश्न है, ध्यान से समझो। इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। यानी कि विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज किस ब्राउजर की तरह जगह आया है, ठीक है, और जो ब्राउजर आया है उसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये बिल्कुल सही है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह नया ब्राउजर कौन सा आ गया? माइक्रोसॉफ्ट एज। पहला वक्तव्य सही। दूसरा वक्तव्य क्या है? गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स ये वेब ब्राउजर है, बिल्कुल गलत। पहला सही है और दूसरा गलत है। पहला बिल्कुल सही है, दूसरा गलत। ऐसे में वक्तव्य में आप देख रहे हो कि कौन सा इसका आंसर सही रहेगा। वक्तव्य 1 आपका सही, दूसरा गलत। तो इसका सही जवाब मैं आपको बताना चाहता हूँ, वक्तव्य 1 सही और दूसरा गलत, यानी ऑप्शन C इसका सही जवाब है। वक्तव्य 1 सही और दूसरा गलत। अगला प्रश्न नेक्स्ट देखिए 16वां, MS वर्ड में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग क्या है? MS वर्ड में स्ट्राइक थ्रू जो फॉन्ट इफेक्ट है उसका क्या प्रभाव है? स्ट्राइक थ्रू क्या काम में आता है? ऑप्शंस हैं, यह चयनित पाठ के ऊपर एक रेखा खींचता है, यह चयनित पाठ के बीच में एक रेखा खींचता है, यह चयनित पाठ के नीचे एक रेखा खींचता है, या फिर यह बेस लाइन के नीचे छोटे अक्षर बनाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि स्ट्राइक थ्रू जो होता है वो चयनित टेक्स्ट के बीच में एक लाइन खींचता है, मध्य में लाइन खींचता है। जैसे आपको लिखना है ABC, तो यहाँ पर जो बीच में लाइन खींच रहा है इसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या रहेगा?
बीच में लाइन यानी मध्य में लाइन खींचता है, तो इसका सही जवाब आपका क्या है, यह चयनित पार्ट के बीच में रेखा खींचता है, ऑप्शन बी। अगला 17वां, निम्न में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि सबसे कम भंडारण क्षमता किसकी होती है, फ्लॉपी डिस्क की, सीडी की, डीवीडी की या फिर हार्ड डिस्क की। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे जो कम भंडारण क्षमता वाला ऑप्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फ्लॉपी डिस्क, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी केवल 1.44 MB ही होती है, 1.44 MB, केवल कितनी होती है, 1.44 MB। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए। अगला देखिए, सीडी की बात करूं, सीडी की बताऊं 650 से 700 MB के लगभग होता है, ठीक है। डीवीडी की होती है 4.7 से 17 GB, और हार्ड डिस्क तो टीबीज में इसकी होती है 1 TB ऐसे। आगे चलते हैं, आप एंड्रॉयड फ़ोन पर एक ऐप को किसके द्वारा इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब आप एंड्रॉयड फ़ोन में एक ऐप को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल किसकी सहायता से कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप उसमें गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, गूगल प्ले। अगला देखिए 19वां, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों कीबोर्ड पर फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है, कितनी होती है, 12। कौन से बटन होते हैं फंक्शन कीज, जिनमें F1 से लेकर F12 तक लिखा होता है, इन बटनों को फंक्शन कीज कहते हैं, तो इनकी संख्या 12 है। अगला, माउस एक है, माउस कैसा डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही जवाब है माउस एक इनपुट डिवाइस है। अगला, MS पावर पॉइंट में निम्न स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ेगा, यानी पावर पॉइंट में आप कौन सा बटन दबाओगे कि स्लाइड शो आगे नहीं जाएगा, स्लाइड शो जो है वो रुक जाएगा, है ना, अवरोधित हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए आप एस्केप बटन दबाएंगे, कौन सा बटन दबाएंगे, एस्केप, ESC, एस्केप बटन से आप उसको रोक सकते हो। अगला 22वां प्रश्न देखिए, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहते हैं। एक वर्कशीट है ऐसी वाली, उस पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है ना, और हॉरिजॉन्टल जो लाइनें होती हैं, इन लाइनों को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये लाइनें हैं ना, इन लाइनों को क्या कहा जाता है ऐसे पूछ रहे हैं, इनको कहते हैं ग्रिड लाइंस। क्या कहते हैं, ग्रिड लाइंस, ये याद रखना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा। अगला, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले BCC का पूरा नाम क्या है। ईमेल में एक ऑप्शन होता है BCC का, एक फील्ड होता है जिसमें हम कुछ लिखते हैं, उस BCC का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड यानी अंधा होता है ना, वो वाला। अगला देखिए, नेटस्केप नेविगेटर क्या है। दोस्तों नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है, जैसे गूगल क्रोम होता है ना, क्रोम, जैसे क्रोम एक ब्राउजर है, फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, फायरफॉक्स, ओपेरा एक ब्राउजर है, वैसे ही आपका नेटस्केप नेविगेटर भी एक ब्राउजर होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। 25वां देखिए, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी आप इंटरनेट पर, वेब पर एक साइट से दूसरी वेबसाइट पे जाते हो, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को नेविगेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नेविगेटिंग। अगला इसका सही ऑप्शन सी है। URL का पूरा नाम क्या है। दोस्तों URL किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है, और URL का जो पूरा नाम है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर से छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा चित्रों को प्रिंट करता है। कौन सा प्रिंटर है जो एक कागज पर छोटे छोटे बिंदुओं में स्याही को स्प्रे करता है, ठीक है, क्या करता है, छोटे छोटे बिंदुओं में स्याही को स्प्रे करता है, तो वह प्रिंटर कौन सा है। दोस्तों उसको हम इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। जो स्याही को स्प्रे करता है ना, प्रिंट हेड से, प्रिंट सिरे से क्या करता है, स्याही को स्प्रे करके प्रिंट करता है, इंकजेट प्रिंटर है। अगला प्रश्न है, MICR में C का मतलब क्या है। MICR के अंदर C का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों MICR का पूरे का ही पूरा नाम सुन लो। M का मतलब होता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, ठीक है। I का मतलब होता है इंक, मैग्नेटिक इंक। C का मतलब होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब जानते हो आप, अक्षर, है ना, लेटर जिसे हम कहते हैं। और R का मतलब होता है रीडर या रिकॉग्निशन, ठीक है ना, रिकॉग्निशन, ये आपको याद रखना है। तो MICR में C का पूरा नाम क्या हुआ, कैरेक्टर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। आगे USB का पूरा नाम क्या होता है। आप USB का सभी यूज करते हैं,
दोस्तों यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इसका सही जवाब ऑप्शन सी। तीसरा, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर हम किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में काम करते हैं तो उस कुंजी को दोस्तों क्या कहा जाता है? ठीक है, इनमें से वो कौन सी कुंजी है? यानी आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा बटन जिसको हम संयोजन बटन कहते हैं यानी कॉम्बिनेशन की कहते हैं, इनमें से कौन सा है? तो कॉम्बिनेशन की दोस्तों कंट्रोल होता है, क्योंकि आपको कोई कार्य करना है, जैसे आपको सेव करना है तो आप कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल बटन काम में आया तो कंट्रोल एक क्या है? आपकी संयोजन कुंजी, कॉम्बिनेशन कुंजी है। दो प्रमुख आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? ऑप्शंस में से ये बताना है कि दो प्रमुख आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? कीबोर्ड माउस, विंडोज 2000 और विंडोज एनटी, फ्लॉपी डिस्क और सीडी, और मॉनिटर और प्रिंटर। दोस्तों जो आउटपुट है उन्हें मॉनिटर और प्रिंटर कहते हैं। मॉनिटर भी आउटपुट करता है, ठीक है, और प्रिंटर भी क्या करता है? आउटपुट करता है। 32वां, एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगर आपको सारे अक्षर बड़े लिखने हैं कीबोर्ड के माध्यम से, सारे बड़े अक्षर लिखने हैं यानी कैपिटल अक्षर लिखने हैं, तो आप वहां पर किसका इस्तेमाल करोगे? कैप्स लॉक बटन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? कैप्स लॉक बटन। तो कैप्स लॉक क्या काम में आता है दोस्तों? कैप्स लॉक काम में आता है कैपिटल में अक्षर लिखने के। अगर आपको सभी अक्षरों को क्या लिखना है? बड़ा लिखना है, तो आप कैप्स लॉक बटन का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 33वां, दोस्तों अगर यहाँ तक आपको प्रश्न सही लग रहे हैं, अच्छे लगे, तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें, और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। निम्न में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है, 1 MB 2048 के बराबर होता है, 1 MB 1000 या फिर 1 KB 1000। तो इसका सही जवाब है 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, ठीक है। आगे 34वां प्रश्न है कि यहाँ पर क्रमशः आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट बताना है। सब स्क्रिप्ट कौन सा होता है दोस्तों? सब स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। पहले सुपर स्क्रिप्ट की बात करें, सुपर स्क्रिप्ट जो ऊपर लगता है ना, जिसमें आपको क्या दिखाना है, यानी एक्स के ऊपर स्क्वायर, ये तो सुपर स्क्रिप्ट है। और सब स्क्रिप्ट होता है जिसमें एक्स के नीचे स्क्वायर होता है। तो ये सुपर और ये सब। सुपर यानी याद रखना है, सुपर का मतलब ऊपर और सब यानी नीचे। जैसे आप ऐसे याद रखो, कोई इंस्पेक्टर होता है और एक सब इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर उसके नीचे होता है ना, वैसे ही सब स्क्रिप्ट नीचे वाला होता है और सुपर स्क्रिप्ट ऊपर वाला होता है। 35वां देखिए, खालिस्तान विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। यानी विंडोज 10 में एक ऐसी विंडो होती है, सबसे नीचे वाला जो ये बार होता है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन है। ऐसे करके 35% पढ़े। कितने आपके सही हुए कमेंट करके बताएं, और ये बताएं कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने लाइक भी किया होगा, और अगर आप नए विद्यार्थी, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि लाइव क्लासेस केवल सब्सक्राइबर्स के लिए ही रही हैं, बनी हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप से तैयार करें। गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।